हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग्स इन क्रस। हाउ कुरल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वांग जी और विंग का एक बेटा होता है जिसका नाम आईवन है। जब ये न्यूज़ जे जे और जियांगचेन को मिलता है वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो लोग विंग को हक करके बहुत रोते हैं। वो आंसू खुशी के आंसू थे। तब हम सब बहुत ही खुश थे और कुछ दिन बाद हम सब ने मिलकर एक पार्टी अरेंज किया था। वह पर आईवन का नामकरण होने वाला था। हाँ, नाम तो पहले ही बता दिया है, लैन आईवन। ऐसे ही दिन बीत रहा था। आईवन सबके आंखों का तारा बन चुका था। विंग की सारे दोस्तों और वांगजी की भी सारे दोस्तों, स्पेशली आईवन की मौसी उसे एकदम बिगाड़ के रख दिया था। इतना प्यार करता था। और जियांगचेन बाहर से जितना कठोर दिखता था वो आईवन को उतना ही ज़्यादा स्पॉइल करके रख दिया था। कुछ दिन बाद वांग जी और विंग फिर से अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। ऐसे ही देखते देखते अब 2 साल बीत चुके हैं। अब आईवन का स्कूल में एडमिशन कराने की बारे में बातें हो रहा था, लेकिन कोई कोई चाहता था 5 साल से पहले वो स्कूल में एडमिशन ना ले। इससे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ कुछ लोग जाते थे वो अभी अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दे, जिससे उसे फ्यूचर में अगर वो बाहर गया तो उसे दिक्कत नहीं होगा। यही सब चल रहा था अभी। और ये छोड़कर सब बहुत खुश थे अपने लाइफ में। देखते ही देखते कितना सारा समय बीत गया है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सच में उस दिन हमारा 4th मैरिज एनिवर्सरी था। विंग अपने ऑफिस में काम के लिए गया था और उस दिन मैंने छुट्टी लिया था क्योंकि मुझे हमारी मैरिज एनिवर्सरी के लिए सब कुछ तैयार करना था। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था और बस विंग का इंतज़ार कर रहा था। और जब मैं विंग को फ़ोन किया तो उसने बताया कि वो बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगा। मैं उसका वेट करता रहा, लेकिन जब मुझे 1 घंटे बाद विंग का फ़ोन आया तो मैंने कुछ ऐसा सुना कि मेरे हाथों से फ़ोन नीचे गिर गया। मैं दौड़ते हुए हॉस्पिटल गया और वहाँ पर डॉक्टर ने मुझे कहा, आई एम सॉरी, हमने मिस्टर विभूषण को बचा नहीं पाए। तो क्या हुआ ये जानने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। वांग जी से बात करने के बाद विंग अपने कार से आ रहा था और वो बहुत खुश था। वो सोच रहा था कि वांग जी के लिए क्या गिफ्ट खरीदे, क्योंकि आज उन दोनों का मैरिज एनिवर्सरी था। लेकिन तभी अचानक एक ट्रक दूसरी तरफ से ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ते हुए आता है और विंग के कार से क्रैश हो जाता है। उस कार ड्राइवर का भी मौत हो जाता है ऑन द स्पॉट और विंग भी बहुत घायल हो चुका था। जब तक वो हॉस्पिटल में पहुंचा था उससे पहले ही विंग सबको छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। डॉक्टर ने मुझे पूरा समझते हुए कहा कि ये डॉक्टर का कोई गलती नहीं है। पेशेंट यहाँ पे आने से पहले ही ऑलरेडी डेड था। लेकिन उन सब के लिए ये कहना बहुत ही आसान था, डेड। उन लोगों को तो बस कहना पड़ा डेड, लेकिन जिस फैमिली से ये गया उन लोगों को पता है कि इस डेड वर्ड का मीनिंग क्या है। ये सिर्फ 4 अक्षरों का एक
सब नहीं है। ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। ओ यस, दुनिया। हाँ, मैंने गलत समझा था। मैंने कहा था भगवान ने मुझे आधा दुख और आधा सुख दिया है। आई थिंक मैं बहुत बड़ा डम था। असल में भगवान ने तो मुझे सुख कभी दिया ही नहीं। ओ, गलती से मेरे हिस्से आ गया था, या फिर ये कहूँ कि विंग ने दिया था तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। विंग, यस, विंग। डॉक्टर से विंग की कंडीशन के बारे में सुनने के बाद वांग जी वहाँ पर पहले थोड़ा हंगामा करता है। देन वहाँ पर बैठ के लगभग 40 मिनट रोता रहता है। उसके बाद वो सब कुछ को फिर से अपने माइंड में दोहराता है कि अभी अभी क्या हुआ। ये तो उन लोगों का मैरिज एनिवर्सरी था, तो ये डेट एनिवर्सरी कैसे बन गया? क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्या मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया था? क्या मुझे खुश रहने की अधिकार नहीं है? उसके बाद वांग जी वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है। वो बस रोड पे चला जा रहा था। एक ब्रिज के ऊपर वो बस दौड़ रहा था और बहुत ही जोर से बारिश हो रहा था, जैसे कि मानो आसमान भी विंग की मौत का गम मना रहा है। रास्ते में बहुत कम कार्स थी। ज़्यादातर कार्स बारिश की वजह से अभी बंद थी। वांग जी अनकॉन्शियसली ब्रिज के ऊपर रेलिंग में उठ जाता है और नीचे रिवर को देखता है और देखते हुए वो एकदम अपने बचपन से अब तक क्या हुआ, विंग से कैसे मिला, अपने माँ बाबा को कैसे खोया और आइवन को मिला, और इतना स्वीट टाइम जो उन लोगों ने एक साथ स्पेंड किया, वो ये सब सोच रहा था और अपने भाग्य को दोष देकर वो सिर्फ रो रहा था। इससे ज़्यादा और कर भी क्या सकता था। उसके बाद उसके सामने आइवन का चेहरा आता है। वो रो रहा था, इसलिए नहीं क्योंकि उसे पता है कि उसका माँ उसे छोड़ के चला गया है, इसलिए क्योंकि वो अभी अपनी माँ के टच को कभी भी फील नहीं कर पाएगा। वो तो अभी एक नन्हा सा जान है। उसे क्या पता कि उसका माँ उसे छोड़ के आसमान में चला गया है। वही के बारे में ये सब सोचकर वांग जी को और भी ज़्यादा रोना आ रहा था। वो ऊपर देखते हुए कहता है, विंग तुम बहुत सेल्फिश हो। तुमने आइवन को ऐसे अकेले छोड़ के कैसे चले गए? वो अभी बहुत ही छोटा है। वो तो भी माँ का प्यार क्या होता है ये अच्छी तरह से समझा भी नहीं है। अभी तो हम दोनों को आइवन को एक साथ बड़े होते हुए देखना भी था। यू आर रियली टू मच सेल्फिश। आई हेट यू विंग, आई हेट यू। ये कहकर वांग जी और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसके बाद वो रियलाइज़ करता है कि अगर वो भी यह से अभी कूद के विंग की तरह सेल्फिश हो जाएगा तो आइवन अकेले रह जाएगा इस दुनिया में। मतलब उसे माँ का प्यार और पापा का प्यार कुछ भी नहीं मिलेगा। और आइवन उसकी विंग की निशानी है। वो इसे नहीं खो सकता था। वो विंग की तरह सेल्फिश नहीं बन सकता था। इसलिए वो वहाँ से रोते हुए नीचे उतर गया और कहता है, विंग क्यों तुम हमें छोड़ के क्यों चले गई? वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। अब हमें फ्यूनरल के दिन दिखाया जाता है। वांग जी ब्लैक कोट में आइवन को गोद में लेकर विंग के ग्रेव के सामने खड़ा हुआ था और बस उसे देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था और आइवन बस वहाँ पर देख के पहले हंसता है, उसके बाद वहाँ पर हाथ
बढ़ाता है, जैसे कि वो अपनी माँ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो अगर हाथ बढ़ाएगा तो अभी विंग्स के पास चले आएगा और उसे गोद में लेकर कहेगा, ओ मेरा आइवन, तुमने मुझे याद किया। ओ मेरा प्यारा बच्चा आइवन, और उसे अपने सीने से लगा लेगा। लेकिन ये संभव नहीं है। थोड़ी देर ऐसे ही माँ की क्रेविंग्स होने के बाद आइवन भी रोने लगता है। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। आज भी विंग की डेथ एनिवर्सरी है और उन दोनों का मैरिज एनिवर्सरी। लेकिन वांग जी के लिए अब ये सिर्फ विंग का डेथ एनिवर्सरी है और वो हर साल यहाँ पर आता है और इस दिन विंग के पास ही रहता है। उसके लिए बहुत सारा फूड लाता है और उसे वाइन भी सर्व करता है। उसके साथ बहुत सारा बातें करता है। उसे बताता है आइवन बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, एकदम विंग की तरह, और अपनी पुरानी मेमोरीज में खो जाता है। वो समय जब वांग जी विंग को कॉलेज में पढ़ाई करते हुए देखता था और खुद भी पढ़ाई करने की कोशिश करता था। वो दोनों एक साथ कैसे पढ़ाई करते थे। और जब स्कूल का छुट्टी होता था, आइवन भी वांग जी के साथ वहाँ पर अपनी माँ के ग्रेव पर पूरा समय बैठा रहता था, क्योंकि वो अभी बहुत समझदार हो गया है अपनी उम्र के मुताबिक। उसे पता है कि उसके फादर बहुत ही तकलीफ में है। अब हमें 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। आइवन बहुत बड़ा हो गया है। अब वो अपने एक अलग से कंपनी खोला है जिसका नाम है वांगसियन, और वो कंपनी बहुत ही अच्छे से चल रहा था। अब वो लोग बीजिंग सिटी के सेकेंड रिच पीपल थे। अब आइवन बड़ा हो गया है तो वांग जी ज़्यादातर समय विंग के साथ ही गुजारता है, मतलब उसके ग्रेव के पास। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। आइवन और जिरलिंग का मैरिज हो रहा था। ये एक लव मैरिज था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो दोनों ही बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, और अब वो दोनों एक दूसरे से मैरिज कर रहे थे। वांग जी बहुत खुश था। वो उन दोनों को अपना ब्लेसिंग्स देता है, और जियांग चेन और जियांग यांगली भी उन दोनों को ब्लेसिंग्स देता है। और जियांग चेन विंचिंग से मैरिज कर लिया है, और जियान यांगली जिन जूसियन से मैरिज कर लिया है। उन दोनों का एक बेटी है, म्या, और जियांग चेन का बेटा का नाम है जियांग लियान। आइवन और जिनलिंग की वेडिंग नाइट पे आइवन जिनलिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। वो उसे पूरी तरह से खा लेता है, एकदम अपनी पापा की तरह ही वो बेड में बीस्ट था। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी का उम्र हो चुका है। वो चेयर पे बैठा हुआ है और हाथ में एक कॉफ़ी मग है और वो देख रहा था। जिनलिंग दौड़ते हुए और चीखते हुए आ रहा था, लैंसुआन, तुम बहुत बदमाश हो गए हो, यहाँ पर आओ, नहीं तो मैं आज तुम्हें खाना नहीं दूंगी। ये सब देखकर वांग जी बहुत खुश था। अब उसका सपना पूरा हुआ है। उसने आइवन को एक अच्छी ज़िंदगी दिया है। अब वो अपने पैर में खड़ा हुआ है और उसका भी एक फैमिली है। अब वो शांति से उनके पास जा सकता है। उसके बाद वांग जी कहता है, विंग, तुम देख रहे हो हमारा
ग्रैंडसन कितना बदमाश हो गया है। वो अभी सिर्फ 1.5 साल का है, लेकिन कितना स्पीडली दौड़ सकता है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। और एक सहाय करता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वांग जी बेड में सोया हुआ था और विंग को याद कर रहा था और कहता है, अब मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। और ये कहकर वांग जी अपना आंखें बंद करता है। नेक्स्ट दिन जब जिनलिंग अपने फादर इन लॉ को उठाने आता है तो देखता है उनका फादर इन लॉ इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। वो इमीडिएटली सबको बुलाता है और अब हमें स्वर्ग का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने नी पर सिर छुपा के बैठा हुआ था और कह रहा था, वांग जी कितने समय हो गए, तुम कब आओगे? हाँ, अभी तक तो तुम्हें आ जाना चाहिए था। और वो अभी तक वांग जी का वेट कर रहा था। तभी कोई उसे बुलाता है। तब वो अपना सिर उठा के देखता है तो उसकी मुंह पे एक बड़ा सा स्माइल अपीयर होता है। वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो अब हम एक साथ शांति से रह सकते हैं। और वो दोनों सीढ़ी चढ़ने लगते हैं। विंग अभी तक अपने जबाड़ी में अटका हुआ था, लेकिन वांग जी बूढ़ा हो चुका था। विंग कहता है, मैं अपने दादाजी के साथ सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी उसे एक ग्लेयर करता है। देन विंग की वेस्ट को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, तुम ग्रैंडफादर किसे कह रहे हो? मैं अभी तक उतना ही स्ट्रांग हूँ, तो मुझे कम मत समझना। ये कहकर वांग जी और विंग एक दूसरे को किस करते हैं। देन सीढ़ी चढ़ने के बाद वो लोग एक दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर ही हमारा ये एफएफ ख़त्म होता है इस हैप्पी एंडिंग के साथ, क्योंकि वो लोग स्वर्ग में मिल चुके हैं। तो वांग सेन अब एक साथ है, तो ये हैप्पी एंडिंग ही होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एफएफ के साथ। बाय बाय। मैंने सोचा था कि ये एफएफ में जल्दी से 4-5 पार्ट में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन ये लॉन्ग हो गया है। इसलिए आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय।